हम गीता अध्याय चतुर्दश में 14 श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोक्तम विधाम लोकान नमलान प्रतिपद्यते। पदच्छेद देखते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत्, आगे गुण संधि हुई है, तदा उत्तम विधाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृत्ति, पीछे वर्णन चल रहा था कि सारे गुण हमको कैसे बांधते हैं और फिर उन गुणों के लक्षण क्या है। हमने 11, 12 और 13 श्लोक में सभी गुणों के अपने अपने लक्षण देखे थे कि वो किस से पहचाने जाते हैं। अब हम देख रहे हैं आगे के 3 श्लोकों में, जब इन गुणों की हमारे भीतर वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद वो जो वृद्धि का समय है वो अंत काल का समय है, यानी जिस वक्त शरीर प्राण त्याग रहा है उस समय अगर कोई गुण अपनी वृद्धि को प्राप्त है, यानी एक पीक लिमिट पर प्राप्त है, तो उस समय हमारी गति क्या हो सकती है। तो इस गति को वर्णन करने के लिए आगे के 3 श्लोक आ रहे हैं। तो कह रहे हैं यदा सत्वे प्रवृत्ति, यदा, यदा और तदा हमेशा काल के लिए प्रयोग होता है। तो यदा यानी जिस समय, सत्वे प्रवृत्ति सतो गुण की प्रवृत्ति, वृद्धि यानी वृद्धि, प्र यानी प्र हमेशा उपसर्ग लगता है, जैसे किसी की प्रशंसा करनी है। एक होता है कि हम सिर्फ उसका गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा होती है कि हम बहुत ही भाव के साथ, उत्तम भाव के साथ हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कहते हैं स्वागत, दूसरा कहते हैं सुस्वागत। एक है सिर्फ वेलकम करना, सुस्वागत है कि पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण अपने भाव युक्त से हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उसको कहेंगे सुस्वागत। इसी तरह से ये प्र लगा हुआ है, तो जहां पर भी उपसर्ग होता है तो उसी पद को हमने और स्ट्रेस करके बोला हुआ है। यदा सत्वे प्रवृद्धि, जिस समय सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यानी बड़ा हुआ रहता है उस मानव शरीर में। तू देहभृत, तू कौन हुआ यहाँ पे, सतोगुण। तो यह जो सतोगुण है यदि बड़ा हुआ है, किस समय, देहभृत प्रलयम याति, देहभृत जिस समय, देहधारी प्रलयम यानी प्रलय, जब अंत समय आता है, मरने का समय आता है, उस समय अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो क्या होता है, तदा उत्तम विधाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसका अन्वय कैसे होगा, तदा उत्तम विधाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। सिर्फ लोकान अमलान नहीं बोल सकते, कि लोक निर्मल नहीं बोल सकते, निर्मल लोक। तो उसको करेक्ट करेंगे सेंटेंस को, तदा उत्तम विधाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। ऊपर यदा था, नीचे तदा आया, ऊपर हुआ जिस समय, नीचे आया उसी समय, यानी जिस समय सतोगुण बढ़ा हुआ है इस मानव देह के भीतर, प्रलयम याति, जब प्रलय का समय आया है, तदा उस समय ही उत्तम विधाम यानी वह उत्तम वेताओं के लोक में, उत्तम जो लोक है, महान लोक है, उत्तम वेताओं के अमलान लोकान, उत्तम लोक कैसे होंगे, निर्मल होंगे। अमलान मतलब अमलान, मल से रहित। मल किसको कहते हैं, वासनाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को। हमारे भीतर ये जो पापों का संग्रह पड़ा हुआ है उनको कहते हैं मल। तो जो ऊपर वाले लोग हैं वह मल से रहित होते हैं, वह शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। उसी को कहा है अमलान, यानी शुद्ध, पवित्र, निर्मल लोक प्रतिपद्यते, जाता है। यानी जब मानव अपने इस शरीर को छोड़ता है
उस समय अगर उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि हुई हुई है, और वो कब होगी? जब जीवन भर हमारा अभ्यास रहेगा कि हम सतोगुण में ही अपना जीवन व्यतीत करें, तभी ही अंत समय में हम सतोगुण में रह सकेंगे। और उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं लगने वाला है। जिस समय हम शरीर छोड़ रहे हैं, उसी समय अगर हम सतोगुण में हैं, तो हम उस समय ही उत्तम वेताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं। उत्तम वेताओं के लोग कैसे हैं? जो अमलान है, जो पूर्ण शुद्ध और निर्मल है। तो हम इस जीवन में भी अगर सतोगुण में रहेंगे, तो अपने आप को शुद्ध, पवित्र, प्रकाशमय, ज्ञानमय बनाते हैं। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो उत्तम लोगों के साथ मैच कर जाएगी। क्योंकि जब हम मनुष्य देह में हैं, तो हम मिश्रित हैं। हम सत, रज और तमोगुण तीनों गुणों से मिश्रित हैं। लेकिन जो देव योनियां हैं या ऊपर के लोक हैं, वहां पर सतोगुण मैक्सिमम पीक पर है। वहां पर और रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल जीरो लेवल पर है। तो हमें अगर उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो हमें भी अपने आप को पूर्ण अभ्यास के साथ इस जीवन में प्रयत्न के साथ सतोगुण की वृद्धि करनी पड़ेगी। तभी हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर के लोगों के साथ मैच होगी, और अंत समय में हम उस लोक को स्वतः ही प्राप्त कर जाएंगे। सत्वगुण की टेक होम मैसेजेस देखते हैं। सत्वगुण की तात्कालिक वृद्धि, यानी कुछ समय भी वृद्धि बढ़े, उस समय जब हमारा अंत काल आता है, यम यम सिमरन वापी, ये श्लोक परमात्मा ने हमें बताया है आगे के अध्यायों में, कि जिस समय हम अपना शरीर छोड़ें, उस समय हमारा जो सिमरन होता है, प्रलय के समय हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव कई बार हमें भागवत कथा में बताते हैं कि अगर अंत समय में हम लक्ष्मी को सिमरन करते हैं, तो सर्प योनि मिलती है। अंत समय में हम अगर घर मकान को सिमरन करते हैं, तो भूत योनि मिलती है। इसी तरह उस समय हमारी वृत्तियां जो है, अगर हमारी सतोगुण की वृत्तियां हैं, तो हमें निर्मल लोक की प्राप्त होगी। यानी पुण्य कर्म की अपेक्षा भाव, वृत्ति, गुण का महत्व अधिक है। जीवन भर अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं, और अंत में जाकर हम सतोगुण को नहीं प्राप्त हुए, वो पुण्य कर्म हमने अगर रजोगुण के भाव में होकर किए हैं, तो वो पुण्य कर्म हमको रजोगुणी बना देंगे। और अंत समय में इतने जो कर्म है, वो हमें काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम रजोगुण में होंगे। तो रजोगुण की जो अ, जिस तरह से हमें रजोगुण बांधेगा, रजोगुण की जो गति होगी, हमें वो प्राप्त होगी। और रजोगुण की गति क्या है? मिश्रित फल। हमें फिर से मनुष्य देह में आना पड़ेगा, हम ऊपर के लोक में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहा है कि भाव, वृत्ति और गुण का महत्व अधिक है। किसके कंपैरिजन में? कर्मों के कंपैरिजन में। अगर हम जीवन भर कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हम सतोगुण के भाव में होकर करें, सतोगुण की वृत्ति में होकर करें। उस गुण का जो भाव युक्त है, वह स्थान ऊंचा है। ना कि मात्र क्रिया करना, मात्र कर्म करना इंपॉर्टेंट है। हम उस कर्म को किस भाव के साथ कर रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, किसके प्रति हम कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। अपने भीतर उस निष्काम भावना के साथ, एक उच्च उद्देश्य के साथ, परार्थ का उद्देश्य लेकर हम कार्य कर रहे हैं, तो हम सत्वगुण की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी से अंत काल में हम सत्वगुण को प्राप्त होंगे। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं, वह अति सूक्ष्म और व्यापक हैं। जैसे जितना जितना हम ऊंचा जाएंगे, अगर हम पंच महाभूतों को देखें, पृथ्वी से लेकर अगर हम आकाश तक जाएं, तो पृथ्वी स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है। उसी तरह सबसे नीचे तमोगुण है, तमोगुण स्थूल है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, रजोगुण स्थूल और सूक्ष्म है।
उससे और ऊपर जाएं, सतोगुण सूक्ष्म है। तो सतोगुण की जो वृत्तियां है वह अति सूक्ष्म और व्यापक है, और जितना हम सूक्ष्म और व्यापक होते जाते हैं उतना ही हम ऊपर के लोकों को पार कर जाएंगे। कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक बलून होता है, उसमें अगर गैस होती है तो वह सूक्ष्म होता है, तो वह बलून अपने गैस के वेग में ऊपर ऊपर उड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वह और सूक्ष्म सूक्ष्म होकर उड़ सकता है। इसी तरह अगर हम भी अपने भाव और उद्देश्यों को सूक्ष्म रखेंगे तो हम व्यापक होकर उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम विधाम यानी क्या? सत्वगुण के उत्तम कार्य, उत्तम ज्ञान, उत्तम भाव से संपन्न हो। भाव का स्थान मैंने बताया कि वह ऊंचा होता है, उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म का भाव बढ़ा रहता है, और इसी कारण से सत्वगुण के भाव की प्रधानता से हमें उच्च पदों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उच्च पद प्राप्त करने के लिए हमें जीवन भर शुभ कार्य करते रहने चाहिए, और उन शुभ कार्यों में भी अपने अहंकार युक्त रजोगुण को दबाकर सतोगुण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके सतोगुण के प्रकाश में, सतोगुण के ज्ञान में हम ऊंचे उठते जाएं। जैसे अभी हमारे साधक ने बताया कि किस तरह से हम इन क्लासेस के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम नित्य सतोगुण में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम सुबह 15 मिनट, आधा घंटा ही सत्संग कर लेते हैं तो इस सत्संग से हम पूरा दिन अपने सतोगुण में व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि बार बार हमें भीतर से कहीं ना कहीं हमें परमात्मा ठोक लगाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। हमारा जो विवेक है वो जागृत रहता है। तो इसलिए यह अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि नित्य हम सत्संग में ही रहें और अपने सत्वगुण को जितना हो सके उसको बढ़ाते चलें, ताकि अंतिम गति के समय हम भी ऐसे उत्तम लोक को प्राप्त कर सकें और अपना पतन ना करें। तो आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट श्लोक में मिलेंगे अग्रिम क्लास में। ओम नमो